तो आज जो हमारा सेकंड थीम है वो है वोल्टा थीम। आपको अगर मैं दिखा दूं कैसा दिखता है वोल्टा थीम, तो मैं एक सेकंड उसको भी सर्च करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका डेमो वर्जन भी देख लेते हैं। तो ये रहा उसका एक डेमो वर्जन, ऐसा लोडिंग होगा और बहुत प्यारा दिख रहा है यार। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये थीम भी, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम लोग इसको बना के देखेंगे। तो सबसे पहले ये थीम जो है मैंने डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और मैं इसको रखूँगा वोल्टा थीम, और ये सेकंड नंबर है तो मैं इसको 2 कर देता हूँ अपने साइड से डेमो। आज हम लोग इसको पूरा कस्टमाइज करेंगे मिस्टर प्रोग्रामर से। ओके, तो ये मेरा ब्लॉगर का बेसिक सेटअप हो चुका है अभी तक। अब हम लोग जाएंगे थीम के सेक्शन में और यहाँ पर हमको अपना थीम अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आपको डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और वो डाउनलोड करने के बाद आपको अपने जहाँ पर आपने डाउनलोड किया होगा, जैसे मेरा ये है फोल्डर, उसके अंदर ऐसा कुछ फोल्डर आपको दिख जाएगा। उसके अंदर आपको आना है थीम के सेक्शन में, या हो सके तो मैं डायरेक्ट आपको txt फाइल दे दूंगा, उसको आपको नोटपैड में ओपन करना है, या अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो आपको फ़ोन में किसी भी नोटपैड में ओपन करके इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है। फिर उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस से हम लोग ब्लॉगर में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग थीम के सेक्शन में आएंगे और यहाँ एडिट एज HTML करेंगे। इसके बाद हम लोग जो ये कंटेंट है इसको कंट्रोल A करके मैंने पूरा सिलेक्ट करके मिटा दिया। ठीक है, और जो हमने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए पूरा कोड पेस्ट हो जाएगा और सिंपल से इसको सेव कर दूंगा। ये हो गया अपडेट सक्सेसफुली। अब हम लोग इसको व्यू करेंगे। तो व्यू में जाने के लिए आप नीचे जाके व्यू ब्लॉग में क्लिक कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अब हमको अभी कोई पोस्ट दिख नहीं रहा है तो मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, पोस्ट को अपलोड कर देता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं ये टाइटल को फिलहाल के लिए वोल्टा थीम ही रख देता हूँ ताकि जो है अच्छा दिखे वेबसाइट में फिलहाल के लिए। और इसके बाद अब हमको पोस्ट को डालना है। तो आप जब ये पोस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू पोस्ट में जाके ही अपना पोस्ट लिखें। ठीक है, बाकायदा। मेरा फिलहाल डेमो कंटेंट है, मैंने उसको बना के रखा है तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसको अपलोड करने के लिए मैं जाऊंगा सेटिंग्स में और सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपना कंटेंट को, और आने वाली हर वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ। तो आपको लेकिन लिखना है कंटेंट। तो इंपोर्ट हो रहा है और मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा। तो ये सारा जो मेरे डेमो के पोस्ट हैं ये इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग आएंगे अपने ब्लॉग में, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लॉग तैयार हो चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर का सेक्शन क्यों नहीं आया, तो उसका एक कारण है, क्योंकि जो पोस्ट पॉपुलर होते हैं वही ऊपर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने कंटेंट अपलोड किया है इसीलिए सब में 0 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको फटाफट से व्यू कर लेता हूँ ताकि कुछ पोस्ट हमारे व्यूज़ मिल जाए और वो पॉपुलर में आ जाए। जो पोस्ट ज़्यादा व्यूज़ होती है वो पॉपुलर में आते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट से सबको एक दो बार व्यू कर लेता हूँ और फिर हम लोग जो है फीचर पोस्ट में इसको देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से एक एक सबको व्यू आ चुका होगा।
और अगर अभी मैं देखूँ तो अभी भी नहीं आया होगा गाइस, क्योंकि अभी भी नहीं आया है, तो हमको लेआउट में जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो ऐड भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी ऐड लगा सकते हैं आप 970 क्रॉस 90, या आप चाहें तो छोटी भी ऐड यहाँ लगा सकते हैं, उसका भी आपको इसमें फीचर दिया है। फिलहाल हम लोग फीचर पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो किसी एक पोस्ट को भी फीचर में डाल सकता हूँ। तो मैं फिलहाल के लिए इधर से अपनी पोस्ट का आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपने लिखी होगी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए यही यूज़ कर लेता हूँ, या मैंने मोस्ट रिसेंट जो पोस्ट है उसी को फीचर में डाल देता हूँ। आपकी दोनों ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या चाहें तो मोस्ट रिसेंट पोस्ट को भी फीचर में दिखा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मोस्ट रिसेंट में जाएं, क्योंकि जो है तब क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको अगर मैं सेव करके वापस से वेबसाइट की ओर आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, तो गाइस देख सकते हैं हमारा ये बड़ा सा फीचर पोस्ट आ जाता है। बट होता क्या है, जो उसका पहला ही पोस्ट होता है और जो उसके जस्ट नीचे वाला पोस्ट होता है, वो पूरा का पूरा सेम होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल फीचर पोस्ट में अपने आप से ही सिलेक्ट करें जो आपका अच्छा सा पोस्ट होगा। फिलहाल मैं कोई भी एक नीचे का पोस्ट सिलेक्ट कर लूँगा, ताकि जो है सेम ऊपर के दो ना दिखें। अब मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया था, और अब हम लोग वेबसाइट में जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं अब ये पोस्ट अलग हो चुका है और नीचे वाले पोस्ट के जैसा ही है, पर आप चाहें तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या क्या एडिट करना बचा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर टोटल 17 पोस्ट डेमो में सिलेक्ट की है, लेकिन मैंने 6 पोस्ट का 3 ग्रुप बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 के 6 पोस्ट हैं, ग्रुप 2 के 6 पोस्ट हैं, एंड ग्रुप 3 के 6 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट हैं। लेकिन मैंने ग्रुप क्यों बनाया, ताकि हम लोग ये हेडिंग को है उसको एडिट कर सकें। एडिट करने के लिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर लेआउट में। लेआउट में आने के बाद हमको जो है सबसे ऊपर जो है हेडिंग एडिट करनी है, यानी कि ये सेक्शन। तो इस थीम में हम देखेंगे, एडिट इसको करेंगे तो ये नहीं है। तो देखिए ये एक ऐसा थीम है जहां आपको एडिट का ऑप्शन डायरेक्ट लेआउट में नहीं मिला है। इसको एडिट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा थीम के सेक्शन में, और यहाँ से हमको एडिट एज HTML करना पड़ेगा। एडिट HTML करने के बाद मेरे को फिलहाल जो है इसको फाइंड करना है, तो मैं इसको ब्लॉगर लिखूंगा और फाइंड करूंगा अपने थीम में। ठीक है, तो ब्लॉगर लिख के एंटर करा, और फिर एक बार एंटर, और एंटर एंटर एंटर। देखिए मुझे मिल चुका है यहाँ पर ये चीज़। आप चाहें तो सीधे से एक और चीज़ सर्च कर सकते हैं, जो कि आईडी सबकी सेम होती है। तो आप हेड डैश मोबाइल लिखेंगे कुछ इस तरीके से। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए हेड डैश मोबाइल सर्च करेंगे कंट्रोल F दबा के थीम में, तब भी आप यहीं आएंगे, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर कंट्रोल F दबा के हेड डैश सेक्शन को सर्च करना है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ दिखेगा, दो यहाँ दिखेगा, 3 और 4। तो चौथे में आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये सेक्शन तक पहुंच जाना है, और इधर मैं आपको बताता हूँ कि इसको एडिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको ग्रुप 1 लिखना है, क्योंकि हमारे 3 सेक्शंस हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो मैं लिखूंगा ग्रुप 1, और मैं सिंपल से ग्रुप 2 और 3 के लिए यहीं पर चेंज कर दूंगा, ग्रुप 2 एंड 3। फिलहाल दोस्तों मेरे को बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको मिटा सकता हूँ। आप चाहें तो इसको आप अपने और लेबल्स के साथ रिप्लेस कर लें, जितने भी और आपके होंगे सेक्शंस। ठीक है, जैसे हेल्थ, फैक्ट्स, न्यूज़, ऐसे करके बहुत सारे अगर आपने सेक्शन बनाए होंगे, आपकी मल्टीपल नीच पे होगी, तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है।
अगर आपके काम नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर से दोस्तों आप भी हटा दें। जितने आपके सेक्शन है आपको उतने ही लिस्ट को यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जैसे मेरा यहाँ पर पहला ग्रुप 1 है तो मेरे को ग्रुप 1 की इधर लिंक पेस्ट करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं HREF यानी होता है लिंक। अब लिंक में सिर्फ हैश डाला है, तो हैश में जब मतलब कोई क्लिक करेगा तो वहाँ कुछ होगा नहीं। तो HREF के हैश को हम लोग को ग्रुप 1 के लिंक के साथ रिप्लेस करना है। इसके लिए हम लोग जाएंगे वोल्टा थीम में और नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं लेबल दिख रहा होगा आपको, और ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ये मेरे कंडीशन में दिखा रहे हैं। आप लोग जो भी लेबल लगाते होंगे अपने पोस्ट में वो उस हिसाब से वहाँ पर आपको दिखा देगा। आपको सिंपल से करना क्या है, इसका राइट क्लिक करना है और इसकी कॉपी कर लेना है आपको लिंक एड्रेस को। उसके बाद वापस से टेम्पलेट में आके ये HREF सेक्शन में आपको ये लिंक को रिप्लेस कर देना है अपने ग्रुप 1 के लिंक के साथ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है ये मेरे को नहीं चाहिए, वैसे इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ये नहीं दिखाना है तो मैं इसको मिटा दूंगा। या फिर दोस्तों अगर आपको आसान तरीका बता दूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि आप ये लिंक देख रहे होंगे ना, आपको फिर एक एक लिंक रख लीजिए। जैसे ग्रुप 1 सेक्शन है, लेबल का नाम भी सिर्फ ग्रुप 1 ही है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप लेबल का नाम वही रखें जो आपके पोस्ट में हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड के लिए। ब्लॉगर में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप 1 ही मेरा लेवल का नाम है, सेकेंड लेवल का नाम है मेरा ग्रुप 2 और थर्ड लेवल का नाम है ग्रुप 3। आप चाहें तो सिंपल से इधर आके इतने लिंक को एक बार और कॉपी करके मैं नीचे लगा दूंगा और पेस्ट कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना पार्ट को रिप्लेस करना है। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप 2 लिखा है तो मैं को सिंपल से यहाँ ग्रुप 2 लिख दूंगा तो मेरा ये सेकेंड लेवल हो गया। इसका मतलब ये है अगर आपका न्यूज़ या हेल्थ कुछ होगा तो आपको सिर्फ लेबल के आगे इतना पार्ट को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद मैं हैश को यहाँ से रिप्लेस करके ग्रुप 3 कर दूंगा और इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ये सब जिनको कोडिंग आती है थोड़ी बहुत उनके लिए आसानी होगी। बाकी जो मेरे ब्लॉगर दोस्त हैं या जो मेरी बहनें हैं उनको अगर इधर कुछ दिक्कत हो रही होगी तो होप करता हूँ आपको कोई कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे तो मैं हेल्प कर दूंगा। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को और आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि ग्रुप जो है यहाँ पर तीनों आ चुके हैं। हम लोग जैसे ग्रुप 3 में क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रुप 3 वाले ही पोस्ट हमको दिखाएंगे जो कि 5 पोस्ट थे, ठीक है। तो ये था सबसे पहला एडिटिंग। अब हम लोग सेकेंड चीज में चलते हैं, हमको इस चीज की जरूरत नहीं है तो इसको हटाने के लिए हम लोग जाएंगे वापस से अपने ब्लॉगर में, लेआउट के सेक्शन में जाना है दोस्तों। और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ के जस्ट ऊपर में आपको ये सेक्शन दिख रहा है HTML जावास्क्रिप्ट का। इसको एडिट में क्लिक करने के बाद आपको रिमूव कर देना है क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। रिमूव के बाद अब देखिएगा ये यहाँ से हट चुका होगा, तो हाँ ये हट चुका है। अब देखिए ट्रेंडिंग नाउ में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ तो दिखाए तो हम इसको एडिट करेंगे। या दोस्तों आप इसको कुछ ना करें, ठीक है, क्योंकि ये खुद ब खुद भर जाएगा जब आपके किसी पोस्ट में, सॉरी माइक्रोफोन गिर गया था, एक सेकेंड। तो अगर ट्रेंडिंग नाउ को आप नहीं भी छेड़ेंगे तो भी चलेगा, ताकि आपका कोई पोस्ट ज़्यादा बार विजिट हो रहा होगा, कोई लोग आपके पोस्ट को ज़्यादा विजिट करना चालू करेंगे तब वो खुद ब खुद 3 पोस्ट से भर जाएगा। आपको दोस्तों उसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे एक और HTML का, यहाँ पर आपको देख सकते हैं गैजेट दिख रहा होगा, इसको भी एडिट करना है आपको। और यहाँ पर आप चाहें तो अपने ऐड कोड को लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल से रिमूव कर दें। ओके, अब यहाँ तक हमारा बहुत कुछ एडिट हो चुका है। इसको अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं।
तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी दिख रही है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे नीचे के सेक्शन को एडिट करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला सेक्शन आपको थीम के अंदर नहीं दिया है। ठीक है, इसको भी अगर एडिट करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके के कोडिंग सेक्शन में दिया होगा। अब इसको एडिट करना है हमको, तो कैसे करें? तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले फेसबुक की लिंक है। तो यहाँ पर देखिए ये HREF जितना जगह दिख रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है फेसबुक और उसके जस्ट बाद आपको दिखेगा HREF जिसके अंदर हैश लिखा होगा। आपको इस हैश को फेसबुक URL के साथ रिप्लेस कर देना है अपने। ठीक है, और अगर आपका कोई भी सोशल अकाउंट नहीं है और आपको इस पेज को नहीं दिखाना है तो आप सिंपल से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबके HREF सेट करने हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल डेमो के लिए फेसबुक के लिए मैं फेसबुक खोल लेता हूँ और किसी भी एक फेसबुक के पेज को मैं ले लेता हूँ। क्योंकि मेरा प्रोफाइल फेसबुक में अभी इस आईडी से नहीं बना है, तो मैं सिंपल से किसी एक फेमस जैसे तो इस तरीके से facebook.com के बाद आपके पास कुछ लिंक आएगी, उसको आपको कॉपी करके ये HREF से रिप्लेस करना है। ओके, और सेम प्रोसीजर आपको बाकी के लिए करना है। ट्विटर के साथ आपको अगर कुछ हटा देना है, मान लीजिए आपको ये रखना ही नहीं है ट्विटर, तो सिंपल से आप ये लिस्ट से लेकर इतना पार्ट को हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्विटर आईडी है तो आप सिंपल से अपनी आईडी की HREF को रिप्लेस कर लें। इसके बाद दोस्तों मैं अभी ट्विटर और ये सब का रिप्लेस करके नहीं दिखा सकता, पर मैं आपको बता सकता हूँ बस कि आपको यहाँ 4 जगह अपने सोशल अकाउंट्स को रिप्लेस करना है। 4 कौन कौन से? पहला फेसबुक का है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और ये ब्लॉगर का है। ठीक है, ब्लॉगर का भी आप प्रोफाइल अपना बनाते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे, ब्लॉगर का प्रोफाइल कैसे बनाना है। तो सबसे नीचे आने के बाद यूज़र प्रोफाइल आपको एक सेक्शन मिलेगा। यूज़र प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर अपने सारे सेक्शन को भर देना है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको आपके जो प्रोफाइल का सेक्शन है वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल से उसका लिंक वहाँ पर दे देना है, या आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे केस में सोशल अकाउंट्स को आप ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। मैं आपको बोलूँगा कि ये थीम मतलब अच्छी है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। आप अगर इसको स्पीड टेस्ट करेंगे अभी हम लोग इसकी गूगल में जाके, तो गूगल वेबसाइट स्पीड टेस्ट और इस URL को पेस्ट कर देंगे। इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। और ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और बढ़िया नहीं है एक्चुअली क्योंकि ये जो है आपको ये थीम जो दिखा रही है ये ब्लॉगर की दिखा रही है। अब इसको कैसे ठीक करना है ये भी हम लोग देखेंगे। आपको वापस से ब्लॉगर में आना है और यहाँ पर आपको अपने वापस से थीम के सेक्शन में जाना है और यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है मोबाइल सेटिंग्स। मोबाइल सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दें। अब वापस से मैं इसको एनालाइज करूँगा। अब जो है आपकी वेबसाइट फ़ोन में भी वैसी दिखेगी जैसे डेस्कटॉप में दिखती है, यानी अलग दिखेगी, पर पहले जो है वो सेटिंग नहीं थी। तो देख सकते हैं दोस्तों स्पीड बहुत अच्छी है, 85 गुड स्कोर होता है। वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है फ़ोन में। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
कुछ जो जिनको कोडिंग नहीं आती है तो वो ये वेबसाइट इस वाले थीम को अवॉइड कर सकते हैं। मेरी और बहुत सारी थीम्स है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे थीम सीरीज ब्लॉगर में, बहुत सारे थीम्स को हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। आपको अगर कोई थीम पसंद है, आपको लग रहा है या आपको कहीं डाउट हो रहा है कि आपने ठीक से सेटिंग नहीं की है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता दें, और तब हम लोग उसको भी सॉल्व कर देंगे और हम लोग उस पर भी वीडियो ला देंगे।